नमस्ते दोस्तों। बस एक आवश्यक सूचना, ये वीडियो अपनी जिम्मेदारी पर देखें। अगर आप अंग्रेजों जैसे इंग्लिश बोलने लगें तो मुझे दोष मत देना। इस वीडियो में जो कुछ भी है वह हंसी मजाक के साथ इंग्लिश सीखने के लिए है। मैं हमेशा सही रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली भी 0 पर आउट हो जाता है। तो अगर आपको कोई गलती मिलती है तो बस हंस कर टाल दें, और कमेंट करने का मौलिक अधिकार तो आपके पास है ही। यहाँ व्यक्त किए गए विचार मेरे अपने हैं, न कि मेरे पालतू तोते या मेरे पड़ोसी की गाय के। अगर आपको कोई कॉपीराइट वाली चीज़ दिखे तो मुझे बताएं और मैं उसे ठीक कर दूंगा, जिससे पहले कि आप ये बोल पाए सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्स। और यदि आपको इस शब्द का हिंदी अर्थ आता है तो कमेंट में लिखें। तो भैया राम राम। हम शुरू करने वाला है आज से 30 दिन में अंग्रेजी सीखने को चैलेंज। अब हमने तो ले लिया है चैलेंज, लेकिन तुम्हारे लिए एक सूचना। यदि तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहो, इंग्लिश से तुम्हारे एलर्जी है, इंग्लिश से तुम नफरत करो, तो हमारी क्लास सुन तुम मत देखो। क्योंकि इन क्लास के देखने का बाद यदि तुम अंग्रेजी बोलना सीख जाओ और अंग्रेजी बोलने लग जाओ और लोग तुम्हारे अंग्रेज समझने लग जाए, तो इसमें हमारी कहीं जिम्मेदारी नहीं है। हमारा माथे मत आजो। तो चलो शुरू करा अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी सीखना। 30 दिन की क्लास रहेगी, रोज एक लेक्चर रहेगा। आज हमारा पहला दिन है और पहला दिन में हम सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे शुरुआत में हम कहीं सीखा कि अंग्रेजी का जो सेंटेंस होने है, अंग्रेजी का जो वाक्य होने है, उनके अपन कैसे बनाए। तो दादा, अंग्रेज होने ने कई नियम कायदा कानून बनाया। अब अपने अंग्रेजी बोलना है तो नियम कायदा कानून के मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इनका नियम कायदा कानून कई हैं। कई को भी वाक्य यदि इनके लिखना है तो इस सबसे शुरुआत में लिखेगा सब्जेक्ट। सबसे शुरुआत में कहीं लिखेगा सब्जेक्ट, ओका बाद ही लिखे वर्ब, और ओका बाद लिखे ऑब्जेक्ट। अब तुम सोचो कि पहला मैं वर्ब लिख दूं, फिर सब्जेक्ट लिख दूं, फिर ऑब्जेक्ट लिख दूं, तो दादा गड़बड़ हो जाएगी। असो अपन नहीं कर सका। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब ही लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। यो एक सीधो सो फार्मूलो है। कभी तुमने एक रट लियो तो तुम अंग्रेजी को कई को भी सब्जेक्ट, कई को भी सेंटेंस बना सको। अच्छा, सेंटेंस के हिंदी में बोले वाक्य। हाँ भैया, मैंने सोची बता दूं, नहीं तो तुम बैठ कर सोचो कि यार सेंटेंस कहीं होया करे। तो सेंटेंस मतलब वाक्य, और एक बनाने का 3 हमारा पास चीज है जैसे हम बना सका। पहली सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब, तीसरी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहीं होया करे तो दादा जो भी काम करे वो होया करे सब्जेक्ट, या फिर जे का बारे में हम बात करा वो होया करे सब्जेक्ट। अब तुम बोलोगा मार साहब उदाहरण बता दो, तो लो भैया उदाहरण देख लो। पहला उदाहरण है घनश्याम दा सोयाबीन काट रिया है। घनश्याम दा सोयाबीन काट रहा है। तो जो सोयाबीन काटने को काम है, सोयाबीन काटने को काम है, यो कौन कर रहे हो? यो घनश्याम दा कर रहे हो। इसलिए घनश्याम दा हो जाएगा सब्जेक्ट। कहीं हो जाएगा सब्जेक्ट। दूसरा हमारा वाक्य है कालू कल पावनो गयो थो। कालू कल पावनो गयो थो। तो भाई साहब, पावनो जाने को जो काम है नहीं, वो साफ करियो तो कालूदा ने। तो इसलिए कालूदा भी हो गया सब्जेक्ट। मतलब जो भी कहीं को काम करेगो वो हो जाएगा सब्जेक्ट।
यहाँ घनश्याम दा सोयाबीन काट रहा है क्योंकि दिहाड़ क्या मिल नहीं रहा, दिहाड़ क्या मिले तो ही मुंह फाड़ के पैसे मांगे, इसलिए घनश्याम दा बेचारा खुद ही सोयाबीन काट रहा है। तो घनश्याम दा हो गया सब्जेक्ट। कालू दा पाँव ना गया है तो कालू दा हो जाएगा सब्जेक्ट। एको मतलब जो भी काम करे वो हो जाए सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी बात यह है जेका बारे में हम बात करें वो भी सब्जेक्ट हो सके। यदि कहीं का वाक्य में कोई भी काम नहीं हो रही हो, कोई का बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाए सब्जेक्ट। उदाहरण देख लो, जैसे घनश्याम दा अक्कल बंद है, सॉरी बंद नहीं है, इनकी अक्कल बंद नहीं है, चालू है। अक्कल बंद नहीं, अक्कलमंद है, अक्कलमंद है क्योंकि खुद ही सोयाबीन काट रहा, दिहाड़की का पैसा बचा लिया। तो घनश्याम दा अक्कलमंद है। एमे घनश्याम दा कहीं को काम नहीं कर रहा है, हम घनश्याम दा का बारे में बात कर रहा है कि घनश्याम दा अक्कलमंद है, इसलिए घनश्याम दा सब्जेक्ट है। तो घनश्याम दा अक्कलमंद है, एमे घनश्याम दा कहीं का काम कर रहा, कहीं नहीं कर रहा, हम इनका बारे में बात कर रहा है। तो भैया जो काम करे वो भी सब्जेक्ट हो सके, जेका बारे में हम बात करें वो भी सब्जेक्ट हो सके। इतनी बात समझ में आ गई। और भैया इतनी बात यदि समझ में नहीं आई तो यहीं से ही छोड़ दो भैया, क्योंकि फिर तमार से नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। दूसरो है वर्ब। वर्ब कहीं होया करे तो सीधी सीधी भाषा में यदि अपन समझा तो 3 तरह की वर्ब होया करे। पहली हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को काम है समय का बारे में बात करना। अब समय का बारे में बात करने को मतलब यो नहीं है कि 2 बज गई, 3 बज गई, 5 बज गई, दोपहरी हो गई। हाँ, यहाँ पे समय का बारे में बात करना मतलब 3 तरह को समय होया करे। पहलो पास्ट, दूसरो प्रेजेंट और तीसरो फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। सीधो सा मतलब यो है। अब कहाँ की हेल्पिंग वर्ब बताएगी कि पास्ट की बात हो रही है, तो देख लो कहीं का भी सेंटेंस में, अंग्रेजी का कहीं का भी सेंटेंस में तुम्हारे डिड देखने के लिए मिल जाए तो समझ लो पास्ट की बात हो रही है। कहीं का भी सेंटेंस में तुम्हारे वाज, वर देखने के लिए मिल जाए तो समझ लीजिए पास्ट की बात हो रही है। और कहीं का भी सेंटेंस में तुम्हारे हेड देखने के लिए मिल जाए तो समझ लीजिए पास्ट की बात हो रही है। पास्ट मतलब जो बीत गए, जैसे बोनी हो गई तो यह पास्ट की बात है, हो गई, अच्छी हुई, बुरी हुई, कसी भी हुई, हो गई अब तो। अब अपने दवा छिड़कनो है तो हम दवा छिड़क रिया है, यह जाएगी प्रेजेंट की बात। और फ्यूचर कहीं होया करे, फ्यूचर मतलब आने वालों समय। आने वालों समय का से जैसे हम 2 महीना बाद फसल काटांगा, 2 महीना बाद हम सोयाबीन काटांगा, तो यह हो गई फ्यूचर की बात। ठीक है। तो कहाँ की हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट का बारे में बताएगी, तो कहीं भी तुम डू या डस देखो तो समझ लीजिए प्रेजेंट की बात हो रही है। कहीं की भी जगह तुम इज, एम, आर देखो तो समझ लीजिए प्रेजेंट की बात हो रही है। कहीं की भी जगह तुम हैज, हैव देखो तो समझ लीजिए प्रेजेंट की बात हो रही है। अब तुम कहोगा मार साहब कहाँ की जगह डू लगे, कहाँ की जगह डज लगे, के का साथ इज लगाएं, के का साथ एम लगाएं, के का साथ आर लगाएं। तो दादा ये अपन आगे पढ़ांगा सब, और बहुत ही अच्छे से पढ़ांगा। आज पहलो दिन है, कहीं आज ही तुम अंग्रेज बन के निकलोगा, कहीं यहाँ से नहीं निकलोगा। इसीलिए तो अपन ने 30 दिन को चैलेंज रखियो है कि 30 दिन में सीख जाएगा। तो 30 दिन तक सब्र रखो, सब बताएंगा। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि डिड होगो, डिड आयो मतलब पास्ट की बात हो रही है,
वाज वर आयो मतलब पास्ट की बात हो रही है, हैड आयो मतलब पास्ट की बात हो रही है, डू डज आयो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, इज एम आर आयो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, और हैज और हैव आयो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब समझो कि फ्यूचर का बारे में कैसे पता चलो, मतलब कि फ्यूचर की बात हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो फ्यूचर बताने के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब लगाएं, एक तो विल लगाएं, एक तो शेल लगाएं। विल और शेल का माध्यम से हम बताएंगे कि जो बात हो रही है वह फ्यूचर का बारे में हो रही है। चलो भाई साहब, एको काम हो गयो, एक निपटाओ। ठीक है, अब अपन बात करा मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब कहीं हो, तो मेन वर्ब होए काम, कई को भी काम अपन कर रहा है तो ओके अपन रखेंगे मेन वर्ब में। मेन वर्ब में काम मतलब कहीं समझ में नहीं आया, काम कहीं होया करे। तो देखो भैया, काम बता देता हमारे, गो मतलब जानो, स्कूल जानो, कॉलेज जानो, सोयाबीन काटने जानो, पावने जानो, कहीं भी जानो है तो गो लगाएगा, यो एक काम है। ईट मतलब खानो, ईट मतलब खानो, कहीं भी खाएंगा तो अपन बोलेंगे ईट, आई ईट फूड, मैं खानो खाऊं, तो वो तो सभी खाए लेकिन यो काम है। स्लिप मतलब सोनो, अब भैया सोनो भी काम है कि, तो हाँ भैया, स्लिप मतलब सोनो, जो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब मतलब काम। तो आज का बात तुम कहीं को सोयो रहे तो उसे यह मत कीजो कि तू कहीं काम नहीं करे, क्योंकि सोनो भी एक तरह को काम ही। तो ये सब मेन वर्ब है। गो मतलब जानो, ईट मतलब खानो, स्लीप मतलब सोनो। तो भाई साहब, एक बात और समझने की है, और वह यह है कि जो मेन वर्ब है एक का भी तीन भाग हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म होगी। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म क्यों होगी? वह इसलिए होगी कि अंग्रेज ने बना दी, इसलिए होगी, नहीं बना तब नहीं होती। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो रहेगी, गो मतलब जानो। एक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, और एक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ठीक है, कम मतलब होए आनो, एक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। मतलब एक की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहे। अब तुम बोलो भैया, गो की तो तीन ही फॉर्म अलग अलग थी, फिर एक ही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि अंग्रेज होने के असीज बनी है। गो वेंट गोन होया करे, कम केम कम होया करे। क्यों होया करे? इसलिए होया करे कि अंग्रेज होने यही नियम बनाया। अब मैं हमारा घर में तो बना नहीं रही हूँ, जो अंग्रेज होने बना दियो वही मैं सीखूंगा। चलो, तो काम भी हम समझ गए। अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब का बारे में। मॉडल वर्ब कहीं होया करें, मॉडल वर्ब बताएगी स्पेशल एक्शन। अब स्पेशल एक्शन मतलब कई का भी ऐसा काम जो कि हम हेल्पिंग वर्ब से नहीं बताएंगे, वही हम बताएंगे मॉडल वर्ब से। कई का भी विशेष काम, उदाहरण के लिए एक मॉडल वर्ब होया करे कैन। एक है अपन पढ़ांगा, पूरा डिटेल में पढ़ांगा, अच्छे से पढ़ांगा, लेकिन उदाहरण के लिए समझ लो, नहीं तो तुमको गमाट सा उदाहरण तो दे ही नहीं। तो कैन होया करे, कैन हमारे बताए हमारी क्षमता का बारे में, कुल मिला के अपनी औकात का बारे में, कि मैं यो कर सकूँ, मैं वो कर सकूँ। जैसे हमारे कैनो है
मैं अंग्रेजी बोल सकूं। मैं अंग्रेजी बोल सकूं। एक एक कैसे बनाएंगे दादा? तो सबसे पहला अपन देखेंगे कि ए में सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सबसे पहला तो सब्जेक्ट आए, तो सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट होएगा मैं। क्यों होएगा? क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल सकूं, तो अंग्रेजी बोलने को काम कौन कर सके? तो मैं कर सकूं, तो मैं हो गया काम करने वालों। तो सबसे पहला लिख दूंगा मैं को अंग्रेजी में आए। अब ओ का बाद हम लिखांगा वर्ब, लिखांगा सब्जेक्ट का बाद वर्ब ही आएगा। अपना स्ट्रक्चर असो ही तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो सब्जेक्ट तो होगा। अब अपन लिखांगा वर्ब। वर्ब मतलब अपनी क्षमता बताएंगे। क्षमता अपन बताएं कैन से, और कैन है मॉडल वर्ब, तो अपन लिखांगा आई कैन। ठीक है। अब काम कहीं हो रही हो? काम हो रही हो बोलने को। बोलने के अपन बोला स्पीक। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाएगा अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश। तुम्हारे बोलना है मैं अंग्रेजी बोल सकूं, ओके इंग्लिश में बोलूँगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम कर सके। कैन हो गया हमारा मॉडल वर्ब। स्पीक हो गया हमारा मेन वर्ब, जो कि काम बताए। और अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो और भी कौन कौन से मॉडल वर्ब होया करे जो अपन आगे पढ़ने वाला है? तो अभी देख लो दादा कौन कौन से आगे पढ़ांगा। कैन पढ़ांगा, शुड पढ़ांगा, मैं पढ़ांगा, माइट पढ़ांगा, हैव पढ़ांगा, हैव टू पढ़ांगा, वुड लाइक टू पढ़ांगा, या वुड लाइक टू पूरी एक ही मॉडल वर्ब है। तो ऐसी बहुत सारी अपन मॉडल वर्ब पढ़ांगा जो कि कई भी विशेष काम का बारे में बात करें। तो ठीक है, आज हमने सीख लियो कि एक वाक्य कैसे बनाया जाए। वाक्य के बनाने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट चाहे, उसका बाद वर्ब और उसका बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है।